जॉर्ज गुरजिएफ, जो 20वीं शताब्दी के आरंभ में रूस में रहते थे, एक अद्भुत गुरु थे। लेकिन गुरजिएफ को एक दुष्ट संत के रूप में जाना जाता था क्योंकि उसके तरीके बहुत कठोर थे और वह लोगों के साथ पागलपन भरी हरकतें करता था। उसने लोगों पर असहनीय चालें चलीं। इंग्लैंड में उनकी सशक्त उपस्थिति थी और जब वे बोलते थे तो लोग सुनना चाहते थे। यदि गुरजिएफ किसी विशेष शाम को 6 बजे बोलने जा रहा होता तो लंदन में कहीं एक बड़े हॉल में 500 लोग आते। यदि कोई 1 मिनट की भी देर करता तो दरवाजे बंद कर दिए जाते। तो लोग 6 बजे आए और उन्होंने इंतजार किया। 6:30 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे वे बस इंतजार करते रहे। हर 15 मिनट में गुरजिएफ के शिष्य आते और कहते वह अभी आएगा। इसी तरह लोग 10 बजे तक इंतजार करते रहे। तब शिष्य आते और कहते गुरजिएफ आज बोलने वाला नहीं है। आज रात 12 बजे वह 100 किलोमीटर दूर दूसरे कस्बे में भाषण देने जा रहे हैं। तो इन 500 लोगों में से 50 लोग 12 बजे उस शहर में रहने के लिए प्रस्थान करेंगे। बाकी लोग थक कर घर चले जाएंगे। अगले शहर में भी ये 50 लोग सुबह तक इंतजार करते रहे। सुबह के शुरुआती घंटों में शिष्य कहते थे गुरजिएफ यहाँ बोलने नहीं जा रहा है। वह कल दोपहर 12 बजे किसी अन्य स्थान पर बोलने वाले हैं। 50 में से केवल 5 लोग ही वहां जाते थे। तब गुरजिएफ आता और कहता यह अच्छा है। मैं सिर्फ इन 5 लोगों से बात करना चाहता हूं। बाकी लोग सिर्फ मनोरंजन के लिए आए थे। यह अच्छा है कि वे चले गए। उन्होंने सिर्फ इन 5 लोगों से ही बात की, प्रभुओं और देवियों के लिए। जर्मनी में उन्होंने एक आश्रम खोला जिसे शिविर के नाम से जाना जाता था। यूरोपीय समाज के अभिजात वर्ग, लॉर्ड्स, काउंट्स और काउंटेस इन शिविरों में आए। ये लोग जिन्होंने अपने जीवन में कभी काम नहीं किया था, उन्हें फावड़े, कुदालें और कौवे के डंडे दिए जाते थे और गुरजिएफ कहते थे आज तुम्हें इस खाई को जबरदस्त तीव्रता से खोदना होगा। दोपहर के भोजन के लिए भी ब्रेक न लें। वे सभी खाई खोदना शुरू कर देंगे क्योंकि जब गुरु कुछ कहते हैं तो कुछ उद्देश्य होना चाहिए। शाम तक वे सभी थककर और असहनीय दर्द से मर जाएंगे। जब गुरजिएफ देखता कि वे अब और सहन नहीं कर सकते तो वह कहता ठीक है, बस थोड़ा और खोदो और फिर खाई बंद करो और आओ। ये लोग पागल हो जाएंगे। वह कई दिनों तक उनके साथ ऐसा करता रहा। इस समय तक 90% लोग शिविरों से भाग जाएंगे क्योंकि उनकी रोल्स रॉयस प्रतीक्षा कर रही थी। वे उस तरह के लोग थे। फिर गुरजिएफ शेष 10% लेगा और उनके साथ वास्तविक कार्य करेगा। गुरजिएफ और ऑस्पेंस्की। एक व्यक्ति जिसने गुरजिएफ को प्रसिद्ध बनाया वह ऑस्पेंस्की नामक व्यक्ति था। ऑस्पेंस्की अपने आप में एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे। वह एक महान दार्शनिक, गणितज्ञ और एक महान बुद्धिजीवी थे। उन्होंने सत्य पर एक किताब लिखी थी जो सैकड़ों पेज लंबी थी। पीडी ऑस्पेंस्की। जब वह गुरजिएफ से मिलने गए तो उन्हें बहुत लंबे समय तक, लगभग 3 से 4 दिन तक इंतजार कराया गया। गुरजिएफ के पास कमरे में करने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन वह ऑस्पेंस्की को नहीं देख सका। वह शौचालय जाता था, वह बाहर जाता था और बगीचे की देखभाल करता था, लेकिन उसके पास ऑस्पेंस्की से मिलने का समय नहीं था। इससे ऑस्पेंस्की बहुत चिढ़ गया। जब अंततः उन्हें गुरजिएफ से मिलने का मौका दिया गया तो गुरजिएफ ने कहा आपने बड़ी किताबें लिखी हैं, इसलिए आप बहुत कुछ जानते हैं। एक बार फिर वही बातें करके समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है जो आप जानते हैं। एक काम करो, उन्होंने ऑस्पेंस्की को कागज का एक छोटा सा टुकड़ा और एक पेंसिल दी और कहा
इस कागज पर वह सभी चीजें लिखो जो तुम जानते हो। हम उस बारे में बात करेंगे जो आप नहीं जानते। इतना छोटा अखबार इस महान विद्वान का बहुत बड़ा अपमान था। ऑस्पेंस्की को बहुत अपमानित महसूस हुआ, लेकिन वह इस मास्टर की उपस्थिति में इस कागज और पेंसिल के साथ बैठ गया और उसने देखा और देखा। कई घंटे बीत गए। वे दोनों वहीं बैठे रहे, लेकिन ऑस्पेंस्की इस कागज पर एक शब्द भी नहीं लिख सका। वह पूरी तरह से खोया हुआ महसूस कर रहा था। तभी उसकी आंखों से आंसू बह निकले और उसने कहा, मैं सचमुच कुछ नहीं जानता। गुरजेफ ने कहा, तुम्हें कुछ पता नहीं। मैंने सुना है कि आपने सैकड़ों पन्ने सच लिखे हैं। मुझे नहीं पता कि आपने सत्य को इतने पन्नों तक कैसे फैलाया। इसे वास्तव में पतला किया जाना चाहिए। ऑस्पेंस्की रोया और आत्मसमर्पण कर दिया। गुरजेफ ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया और उसके बाद असली यातना जारी रही। ऑस्पेंस्की बहुत जिद्दी बुद्धि है। समस्या यह थी कि वह सुशिक्षित था। उसमें पढ़ाई बहुत ज्यादा हो गई थी। वह बहुत ही परिष्कृत अहंकारी व्यक्ति था। स्थूल अहंकार को बस तोड़ा जा सकता है। पॉलिश किया हुआ अहंकार फिसलन भरा होता है। गुरजेफ ने ऑस्पेंस्की के साथ ऐसी बेतुकी चालें खेलीं और उसे पागल कर दिया। एक बार वे एक ट्रेन में यात्रा कर रहे थे जब गुरजेफ संयुक्त राज्य अमेरिका में भाषण दे रहा था। ऑस्पेंस्की बोले गए प्रत्येक शब्द को लिख रहा था क्योंकि वह उनसे एक बड़ी मात्रा तैयार करना चाहता था। गुरजेफ के बारे में अधिकांश पुस्तकें ऑस्पेंस्की द्वारा प्रकाशित की गईं। अमेरिकी रेलगाड़ियां एक तट से दूसरे तट तक 3 या 4 दिन की यात्रा करती थीं। इसलिए जब वे लंच या डिनर करने के लिए पेंट्री कार में आए तो अचानक गुरजेफ ने ऐसा व्यवहार किया जैसे वह पूरी तरह से नशे में था। ऑस्पेंस्की ने उसे नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन गुरजेफ ने मेज पर रखा शराब का एक गिलास उठाया और एक महिला के सिर पर डाल दिया। वह चीखती चिल्लाती रही और वे गुरजेफ को ट्रेन से फेंक देना चाहते थे। ऑस्पेंस्की हर किसी को पकड़कर कहने की कोशिश कर रहा था, नहीं, यह आदमी प्रबुद्ध है। वह नशे में नहीं है, वह बस प्रबुद्ध है। एक बहुत कठिन स्थिति। फिर किसी तरह ऑस्पेंस्की ने गुरजेफ को केबिन में ले जाकर कहा, तुम क्या कर रहे हो? केबिन में प्रवेश करने के बाद गुरजेफ चुपचाप बैठ गया। तो ऑस्पेंस्की ने उसे चेतावनी दी और कहा, कृपया दोबारा ऐसा न करें, मैं अब इस स्थिति को संभाल नहीं सकता। चलो रात्रि भोज करें। मैंने सुबह से खाना नहीं खाया है। और फिर वे डिनर के लिए चले गए। एक बार जब वह पेंट्री कार में दाखिल हुआ तो गुरजेफ ने फिर से नशे में अभिनय किया और उसने एक सूटकेस उठाया और उसे चलती ट्रेन की खिड़की से बाहर फेंक दिया, जिससे हर जगह अफरा-तफरी मच गई। ऑस्पेंस्की ने गुरजेफ से फिर से केबिन में कुश्ती लड़ी। आपने क्या किया? दोबारा। और आपने किसी का सूटकेस बाहर फेंक दिया। उस आदमी के बारे में क्या? गुरजेफ ने कहा, चिंता मत करो, यह तुम्हारा सूटकेस था। ऑस्पेंस्की एकदम टूट गया। महीनों का काम। मैंने जो कुछ भी किया वह सब इसमें था। आप यह कैसे कर सकती है? गुरजेफ ने कहा, चिंता मत करो, मैंने सारा काम यहीं रख दिया है। मैंने अभी सूटकेस फेंक दिया। वह ऑस्पेंस्की के साथ इस तरह की बातें करता रहा। रूसी क्रांति और प्रथम विश्व युद्ध के चरम पर जब यात्रा करना बहुत जोखिम भरा था, ऑस्पेंस्की इंग्लैंड में था। गुरजेफ रूस के एक सुदूर इलाके में था। उन्होंने ऑस्पेंस्की को तुरंत आने के लिए टेलीग्राम भेजा। जब मालिक बुलाता है तो उसे जाना ही पड़ता है, इसलिए ऑस्पेंस्की ने सब कुछ छोड़ दिया और बड़ी मुश्किल से अपनी जान जोखिम में डालकर यूरोप और रूस की यात्रा की। जब वह वहां पहुंचा तो उसने सोचा कि कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण घटित होने वाला है।
गुरजेफ ने उसे देखा और कहा, ओह, तुम आए हो? ठीक है, आप वापस जा सकते हैं। इस बार ऑस्पेंस्की इतना क्रोधित हुआ कि उसने गुरजेफ को छोड़ दिया। इस समय तक उन्होंने गुरु की महानता की प्रशंसा करते हुए गुरजेफ पर कुछ किताबें लिखी और प्रकाशित की थीं। उसके बाद उन्होंने मास्टर की निंदा करते हुए एक और पुस्तक लिखी। गुरजेफ ने कहा, वह मूर्ख। जब मैंने कहा कि जाओ, अगर वह चला जाता तो उसे ज्ञान प्राप्त हो जाता। यह बहुत करीब था। इस तरह गुरुओं के पास काम करने के अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन पूरी बात उस तरह की तीव्रता लाने की है कि आप समग्र हो जाएं।